हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये आपकी डेरिवेशन की तीसरी वीडियो होगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 25 डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं 100% 2026 में इसके बाहर एक भी डेरिवेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप ये 25 डेरिवेशन तैयार कर लेते इसके बाद डेरिवेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगा क्योंकि ये 25 डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन की आपको रोज एक वीडियो मिलेगी जो कितने टाइम मिलती है 9 बजे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जो 9 बजे आपकी डेरिवेशन की वीडियो आए उसे आपको देख लेना। तो ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इन 25 डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन हमारा किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये डेरिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और ये 2025 में 2 सेटों में पूछा गया, मतलब ये 2025 में रिपीट भी हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका 2026 में भी ये पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फिगर को समझ लेंगे। अगर आप फिगर को समझ गए तो बहुत ही इजीली आप डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिगर में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक ले लिया वैद्युत द्विध्रुव ए बी। ये क्या है, ये है जो वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने ले लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर एक पर होगा माइनस क्यू आवेश और एक पर प्लस क्यू आवेश। और इस वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी होगी, वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है 2l होती है। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी होगी 2l होगी। ठीक, और ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में। ये जो एरो दिख रहा है आपको लाइन है, ये है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में ये झुकाकर थीटा के कोण पर रखा हुआ है। ये कैसे रखा हुआ है, झुका हुआ रखा हुआ, किसके कोण पर रखा हुआ है, थीटा के कोण पर। तो कैसे लिखना होगा आपको, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एवी जो वैद्युत क्षेत्र में थीटा के कोण पर झुकाकर रखा गया है। ठीक है, ठीक है। अब इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। ये जो द्विध्रुव है इस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है और जो बल युग्म कार्य कर रहा है वही इस द्विध्रुव को समांतर लाने में प्रयास करेगा। किसके समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। ठीक है, तो समझिए क्या कह रहा है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लग रहा होगा वही बल युग्म क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने में प्रयास करेगा। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ये तो आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया और लंब डाल दिया तो इसे हमने नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे आप थ्योरी में, जो हमने आपको डायग्राम में बताया आप वही आपको थ्योरी में लिख देना है। तो क्या लिखा, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दिखाया, ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दिखाया है। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र को थीटा के कोण पर, जो वैद्युत क्षेत्र को थीटा के कोण पर झुकाकर रखा गया, ये झुका हुआ रखा हुआ है। तो जो हमने बताया वही आपको लिख देना। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी दिखाया गया जो वैद्युत क्षेत्र में थीटा के कोण पर झुकाकर रखा गया, जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, जब बल युग्म जो कार्य कर रहा है ये क्या करेगा, ये ऊपर ले जाएगा बल और ये नीचे के लिए खिसकाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे जो बल युग्म कार्य कर रहा है ये समांतर लाने का कार्य कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। तो जो एफ लिखा हुआ है ये क्या है, बल युग्म, ये ऊपर के लिए ले जाएगी, नीचे के लिए धसकाएगा तभी तो समांतर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, तब इस पर बल युग्म का आघूर्ण। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बल युग्म का फॉर्मूला क्या होता है, बल युग्म इज इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लंबवत दूरी निकालनी होगी। तो लंबवत दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब निकालना होगा ना, हमें लंब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन इज इक्वल टू लंब बटे कण, क्योंकि हमें लंबवत दूरी निकालनी है। लंबवत दूरी किससे निकलेगी, साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा में ही लंब बटे कण होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबवत दूरी निकालनी है। साइन इज इक्वल टू लंब बटे
कण, लंब क्या है हमारा BC, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये लंब है, तो ये क्या है BC, और कण क्या है 2L, कण क्या है 2L, ठीक है। तो BC अपॉन में 2L, BC अपॉन में 2L, अब 2L कहाँ जाएगा, साइन थीटा के पास जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 2L, BC इज इक्वल टू 2L, तो लंबवत दूरी क्या निकली हमारी 2L साइन थीटा। अब ये जो निशान है इसे हम लोग लंबवत बोलते हैं, ठीक है, ये जो निशान दिख रहा है इसे हम लोग लंबवत बोलते हैं। तो लंबवत दूरी निकालनी, तो लंबवत दूरी हमने क्या निकाली, BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, ठीक है। तो लंबवत दूरी क्या है, इसे हम लोग लंबवत बोलते हैं क्योंकि BC है जो क्या है लंब है, तो हमें लंब तो ही निकालना, तो लंब क्या निकाला हमने 2L साइन थीटा, तो दूरी लंबवत दूरी की जगह क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बल युग्म किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, तो ये जो है उल्टा J, इसे हम लोग बोलते हैं टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू F, यहाँ पे इंटू आएगा F इंटू 2L साइन थीटा, तो लंबवत दूरी हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बल, और बल का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू EQ, ठीक है, बल का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू EQ। अब हम लोग यहाँ पे F का मान रख देंगे, तो तब करके आपको लिख के दिखाना होगा, तब टाउ इज इक्वल टू F की जगह क्या रखेंगे EQ, टाउ इज इक्वल टू EQ इंटू 2L, 2L चल रहा है तो 2L का 2L लिख देंगे, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू EQ इंटू 2L, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है EQ इंटू 2L, तो EQ इंटू 2L, Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला है, Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। क्या होती है परिभाषा, एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला लगेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगेगा। जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसे आपको चूंकि करके दिखाना है, जैसे हमने यहाँ पे बल का फॉर्मूला लगाया तो हमने यहाँ पे चूंकि करके लिख दिया कि ये फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझने आना चाहिए। यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने चूंकि करके लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, Q इंटू 2L दिख रहा है, तो Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, तो हम Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो क्या जाएगा हमारा टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यही हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और यहीं तक आपको डेरिवेशन लगाना हो। यहाँ ये आपका 3 नंबर का डेरिवेशन होता है। बाई चांस आपसे अगर कंडीशन पूछ ले कि यदि थीटा का जो मान होगा वो 90 होगा तब अधिकतम मान क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले कि यदि थीटा का मान 90 है, 90 डिग्री है, तब बल युग्म का अधिकतम मान बताओ, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रख दिया 90 रख दिया, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE, ठीक है। फिलहाल तो आपसे यहीं तक पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, तो यहीं तक आपको प्रूफ करना। अगर आपसे अधिकतम या न्यूनतम मान पूछ ले तो आपको ये दिखाना, अधिकतम मान ही पूछ ले कि थीटा का मान 90 है तब, तो आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। तो ये था आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र पर द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया डेरिवेशन, ठीक है। तो बहुत ही इजी डेरिवेशन क्या करा, सबसे पहले बल युग्म का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी हमने निकाल ली, क्या निकल के आई, लंबवत दूरी कितनी थी BC था हमारा लंब, तो हमने BC निकालना था, BC क्या आ गया 2L साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लंबवत दूरी क्या रख दी 2L साइन थीटा। फिर उसके बाद हमने बल निकाल लिया, तो बल क्या आया E इंटू क्यू, फिर E इंटू क्यू, तो 2L यहाँ पे QL किसका फॉर्मूला, Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला P का है, तो यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला रख दिया, हमारा प्रूवमेंट निकल के आ गया। यही किसका प्रूवमेंट है, बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक है। तो ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, कल आपके आएगा चौथा डेरिवेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।